हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब तक के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 22वां अध्याय। देवर्षि नारद जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे ज्ञान सिंधु, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे श्री कृष्ण लीला अमृत का पान भी कराइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ लेकर श्री मधुवन में गए, जहाँ यमुना जी के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्त्रों गौओं के साथ वहां विचरने और खेलने लगे। खेलते खेलते वे थक गए और उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब सभी गोप बाल बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, हमें तो बड़ी जोर से भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो, हम क्या करें। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दयानिधि श्री कृष्ण उनसे ये हितकर और सच्ची बात कहने लगे कि बालको, जहां ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहां पर जाओ। जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र ही भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी अंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्रीवन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है और वे सब निष्प्रह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं। परंतु माया से आच्छादित होने के कारण, मोहित होने के कारण उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञ की ओर ही उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण अगर तुम्हें अन्न ना दे तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियों से मांगना, क्योंकि वो बालकों के प्रति दया भाव से भरी हुई हैं। वो आपको अन्न अवश्य दे देंगी। श्री कृष्ण की बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जाकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और बोले, विप्रवरो, हमें शीघ्र ही भोजन दीजिए, हमें जोर से भूख लगी है। परंतु उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने तो उनकी बात ही नहीं सुनी और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों के त्यों खड़े रहे। तब वे पाकशाला में गए, अर्थात जहां पर भोजन बनता था, रसोई घर में गए जहां ब्राह्मणियां भोजन बना रही थी। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया, क्योंकि श्री कृष्ण की ऐसी ही आज्ञा थी कि जब ब्राह्मण भोजन देने के लिए मना कर दे तब उनकी पत्नियों से भोजन मांगना। तब प्रणाम करके वो सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से बोले कि माताओं, हम सब बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दीजिए। उन बालकों की बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए बड़े प्रसन्न मन से उनसे आदरपूर्वक पूछा कि समझदार बालकों, बताओ तो जरा, तुम लोग कौन हो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम्हारे नाम क्या क्या है। हम तो तुम्हें व्यंजन सहित तरह तरह का श्रेष्ठ भोजन जरूर देंगे। ब्राह्मणियों की बात सुनकर वे सभी स्निग्ध और हष्टपुष्ट गोप बालक बड़ी प्रसन्नता से हंसते हुए बोले, माताओं, हमें तो बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है। हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, बहुत जोर से भूख लग रही है, कृपया हमें भोजन दो, हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर वन के भीतर भांडीर वट के निकट मधुवन में बलराम और केशव बैठे हुए हैं। वो दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं और भोजन मांग रहे हैं। माताओं, आपको अन्न देना है या नहीं देना है, ये शीघ्र ही हमें इसी समय बता दो, नहीं तो हम कोई और उपाय ढूंढे। गोपों की बात सुनकर ब्राह्मणियां हर्ष से खिल उठी। उनकी आंखों में आनंद के आंसू झलक आए, सारे अंग पुलकित हो उठे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण चरणों के दर्शन हो जाएं। उन्होंने सोने, चांदी और फूल की थालियों में बड़ी प्रसन्नता के साथ तरह तरह के व्यंजनों से युक्त अत्यंत मनोहर अगहनी चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्री कृष्ण के पास प्रस्थान किया। वे मन ही मन तरह तरह के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक हुई। अब उन्होंने वहां पहुंचकर बालकों सहित श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे हुए थे, इसलिए तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था और शरीर पर रेशमी पीतांबर से भी बड़े सुंदर दिख रहे थे। मुख पर मंद मुस्कान खिल रही थी। शांत स्वरूप राधाकांत बड़े ही मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। वे रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे और रत्न निर्मित 2 कुंडलों से उनके गंड स्थल की बड़ी शोभा हो रही थी। हाथों में रत्नमय केयूर और कंगन और पैरों में
रत्न निर्मित नुपुर उनके आभूषण थे। उनके गले में घुटने तक लंबी शुभ्र रत्न माला धारण कर रखी थी। मालती की माला से उनके कंठ और वक्षस्थल दोनों सुशोभित थे। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से उनके श्री अंग चर्चित थे। नखों और कपोलों अर्थात गालों का सौंदर्य देखने लायक था। सुंदर लाल रंग के ओठ पके हुए अनार को भी लज्जित कर रहे थे। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग और बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उन मधुसूदन की स्तुति की। विप्र पत्नियां बोली, हे भगवान, आप स्वयं ही परब्रह्म, परम धाम, निरीह, अहंकार रहित, निर्गुण, निराकार और सगुण आकार हैं। आप ही प्रकृति पुरुष और आप उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता कहे गए हैं, वे भी आपके ही सर्व बीज में अंश हैं। वेद में आपको अनिर्वचनीय कहा गया है, फिर भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है? हे प्राणेश्वर, हम स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं? हे देव, हम पर प्रसन्न होइए, दीन बंधु कृपा कीजिए। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण पत्नियां उनके चरणों में पड़ गईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख और नेत्रों से उन सबको अभयदान दिया। जो पूजा काल में विप्र पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणों में पड़ी हुई देखकर श्री मधुसूदन ने कहा, देवियों, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उन ब्राह्मण पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और वे भक्ति भाव से इस प्रकार बोली, हे श्री कृष्ण, हम आपसे वर नहीं लेंगी। हमारी तो इच्छा ये है कि आपके चरण कमलों की सेवा हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए आप हमें अपना दास्य भाव और परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। केशव, हम हर क्षण आपके मुखारविंद को देखते रहें, यही कृपा कीजिए। प्रभो, अब हम पुनः घर को नहीं जाएंगी। द्विज पत्नियों की अर्थात ब्राह्मण पत्नियों की ये बात सुनकर करुणा निधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे बालकों की मंडली में वापस जाकर बैठ गए। फिर उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया जो वो अपने साथ लेकर आई थी। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन किया। इसी समय ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हुए हैं। उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं। रत्नों के ही खंभों से वो आबद्ध है और उत्तम रत्नमय कलशों से वो और भी उज्जवल जान पड़ता है। उस रथ में श्वेत चंवर लगे हुए हैं। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमान को पारिजात के फूलों की मालाओं के जाल से सजाया गया है। उसमें 100 पहिए हैं। मन के समान गति से चलने वाला वह विमान बड़ा ही मनोहर है। वनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओर से घेरे खड़े हैं और उन सभी पार्षदों ने पीतांबर धारण कर रखा है। वे रत्नमय अलंकारों से अलंकृत, नूतन यौवन से संपन्न, श्याम कांति वाले, परम मनोहर, 2 भुजाओं से युक्त और गोप वेशधारी थे। उनके हाथों में मुरली थी। उन्होंने मोरपंख और गुंजा की माला से सजे हुए टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे। वे रथ से तुरंत ही उतरकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले कि आप सभी इस विमान पर चढ़ जाइए। ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल ही दिव्य गोपियां हो गईं। फिर श्री कृष्ण ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घरों में भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न थे और सब उनको ही खोज रहे थे। इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां वापस आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और वे विनयपूर्वक उनसे बोले कि अहो, तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा तो जीवन व्यर्थ है, और तो और हम लोगों का तो वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्री कृष्ण की ही समस्त विभूतियों का वर्णन किया है।
सबके जनक श्री हरि ही हैं। जप तप व्रत ज्ञान वेदाध्ययन पूजन तीर्थ स्नान और उपवास सबके फलदाता श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि ही हैं। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली उसे तपस्याओं के फल से भला क्या प्रयोजन है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई वो दूसरे किसी वृक्ष को लेकर भला क्या करेगा। जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है उसे यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान की फिर क्या आवश्यकता है। और जिसने समुद्र को पी लिया उसके लिए कुआं लांघने में क्या पुरुषार्थ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामिनियों को अपने साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सब का क्रीड़ा में और अन्य सभी कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम और उदार भाव प्रकट होता था, परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उसका अनुमान ही नहीं कर पाते थे। उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ शीघ्र ही वहां से अपने घर को चले गए। इस प्रकार मैंने श्री हरि का संपूर्ण उत्तम महात्म्य कह सुनाया। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। नारद, तुम अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, हे ऋषेंद्र, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वरों और योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है? क्यों नहीं उन ब्राह्मणों को ऐसी गति प्राप्त हुई? पूर्व काल में वे पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से इस धरती पर आई थी? कृपया मेरे संदेह का भी निवारण कीजिए। तब भगवान नारायण बोले, नारद, ये देवियां सप्तऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्ना पतिव्रता पत्नियां थीं। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इससे सप्तऋषियों में अंगिरा जी को बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष्य होने का और इन पत्नियों को मानुष योनि में जाने का श्राप दे डाला। ये सब रोती हुई बोली कि हम लोग तो निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, हमारा त्याग मत कीजिए, आप हम डरी हुई अबलाओं को अभय प्रदान कीजिए। इनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई, वे भी दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुष योनि में जाना तो होगा, परंतु तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम सब गोलोक में चली जाओगी। फिर श्री हरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्तियां कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे यहाँ ही वापस लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने छायांश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। इसलिए ये मेरा श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी बढ़कर है। ऐसा कहकर वे मुनि मौन हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां शापवश धरती पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुई और श्री कृष्ण को भक्तिभाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गईं। निश्चय ही उनका शाप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, किंतु महात्मा पुरुष से प्राप्त हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ होती है। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना धरती पर किसी की महिमा भला कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण के दर्शन से सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गईं। इस प्रकार मैंने श्री हरि के इस उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की ये मनोरम कथा अद्भुत है। विप्रवर, श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती है और इसे सुनने वालों को तो कभी तृप्ति ही नहीं होती। भला कल्याणमयी कथा के श्रवण से कौन तृप्त हो सकता है। मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भगवत चरित्र सुना था उसका वर्णन वैसे ही कर दिया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ, फिर क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी ने कहा, हे कृपा निधान, हे जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो जो मंगलमयी लीलाएं सुनी हैं वे सब मुझे सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, देवर्षि का ये वचन सुनकर भगवान नारायण ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा के अन्य प्रसंगों का वर्णन आरंभ किया और इन सभी प्रसंगों का वर्णन आप आने वाले अध्यायों में सुनिएगा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही।